फिर कभी आएंगे तो आपसे इल्मी गुफ्तगू करेंगे। आई विल कम बैक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला। आई विल मीट यू माय दुआ। अल्लाह ताला ऑल ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बवक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया हाज़िरीन मज़्द, आइए हम और आप सब अहबाब मिलकर सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आलम नूर के पेकर लतीफ़ अर्श इलाही के मसनद नशी शहर यार इरम ताजदार हरम नो बहार शफ़ाअत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन त्वाहा व यासीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सैयदुस सालिकीन मक्की सरदार मदीने के ताजदार नाइब परवरदिगार अहमद मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत व एहतराम में नजराने दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्ज़े हस्ती तपिशी मादा इसी नाम से है। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बमुस्तफ़ा बरसा ख़ेश राकिदी हमाऊस गर बऊ न रसीदी तमाम बुहलबीस। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हज़रात गिरामी, आज का यह अज़ीम व शान रूह परवरद ईमान अफरोज़ जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि आप हमारी जमात के एक अज़ीम व शान ख़तीब को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मिंबर शरीफ पर उलमा भी हैं, सियासी क़यादतें भी हैं। अल्लामा ज़ाहिद रज़ा साहब की मोहब्बतें हैं कि मैं इस जलसे में शरीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं इस तरह के जहाँ वन मैन शो हो बहुत कम अपने आप को शो करने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल ये इनकी मोहब्बतें हैं कि मुझे आवाज़ दी और अभी मुझे आए हुए 2-3 दिन हुए इंडिया में और मैं हाजिर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मिंबर शरीफ पर मेरे कई हम जमात साथी यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इन तमाम के हवाले से जो अहले इल्म है एक बात अर्ज़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। शिकार माँ के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर करूँ, किसका इंतिखाब करूँ।
हज़रत अल्लामा इरफानुल हक साहब किबला जो मेरे बड़े मुखलिस हैं माशाल्लाह, यहाँ तशरीफ़ फरमा है और तमाम अहबाब तशरीफ़ फरमा है। मैं जानता हूँ कि आप किस मिजाज की तकरीर सुनना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा हमारे चेयरमैन साहब जो वक्फ बोर्ड के नए नए यहाँ तशरीफ़ फरमा, उनका इस्तकबाल हुआ, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, अल्लाह पाक बुलंदी अता फरमाए। मैं आपको कुछ थोड़ा सा अहले इल्म अगर तवज्जो दें और थोड़ा ये मेरी बिरादरी के लोग सपोर्ट करें तो मैं कुछ बात आपसे कह दूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों से भी कह दूँगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। आप अगर सुने, आप यहाँ बैठे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में, आप जानते हैं दुनिया के पर्दे पर हमारी हैसियत क्या है, इल्मी हैसियत। आपको इस बारे में चेयरमैन साहब में आपने जो कहा उसी पर थोड़ी सी अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आपको इस वक्त मालूम है कि पूरी दुनिया में हमारी इल्मी हैसियत क्या है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के पर्दे पर 210 ममालिक से ज़्यादा मुल्क है पूरी दुनिया में, उसमें से 57 इस्लामी कंट्री हैं जहां पर इस्लामी हुकूमत है। आज अफसोस के साथ पूरी दुनिया, तकरीबन मैंने बहुत दुनिया देखी अल्हम्दुलिल्लाह, उस दुनिया को देखने के बाद मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आज हमारा इल्मी मकाम क्या है पूरी दुनिया में। हमारी पूरी दुनिया में 57 कंट्री होने के बाद, 57 ममालिक होने के बाद, 57 ममालिक के पास में इतनी यूनिवर्सिटियां नहीं है जितनी एक मुल्क जापान तन्हा के पास है। इतने हमारे पास अपने कॉलेज नहीं है जितने तन्हा जापान के पास है। इतना हमारे 57 ममालिक के पास सरमाया नहीं है जितना अकेले तन्हा एक छोटे से मुल्क जापान के साथ है, जो हिरोशिमा और नागासाकी के बाद अपने आप को जिसने जमीन पर खड़ा किया है। आज जितना सरमाया महफूज उसके पास है, हमारे पास इतना 57 ममालिक के पास में नहीं है। हम और आप तो आम आदमी हैं, हमारी आपकी हैसियत ही क्या है। हमारी पूरी दुनिया के ममालिक मिलकर के भी एक छोटे मुल्क का मुकाबला इल्मी नहीं कर सकते, तो हम और आप दुनिया के मुकाबले पे कहां खड़े हो सकते हैं। आप ये एहसास करें, दुनिया में हमारा इल्मी वकार ये है, वो कौम जिसने दुनिया को शऊर आगाही दिया हो, वो कौम जिसने दुनिया को शऊर इल्म दिया हो, वो कौम जिसने दुनिया को शऊर राहें दी हो, वो कौम जिसने अफलाक पे जाने का शऊर दुनिया को अता किया हो, वो कौम जिसने कभी सूरज के ऊपर कमंदे डाली हो, वो कौम जिसने कभी सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया हो, वो कौम जिसने आसमान की बुलंदी को जमीन पर उतार दिया हो, वो कौम जिसने जमीन के तनाबे समेट दिया हो, वो कौम जिसने दरियाओं में अपने रास्ते बना दिए हो, वो कौम जिसने पहाड़ों की बुलंदियों पर कलमतुल हक के ऐलान को बुलंद कर दिया हो। आज उस कौम की जिहालत का आलम ये है कि हर कौम का तीसरा बच्चा जाहिल दिखाई देता है, जबकि हमारा इल्मी मकाम ये था मुस्तफा अहमद के दौर से लेकर अहदे फारूकी और अहदे अली इब्न अबी तालिब तक 100% मुस्लिम कौम में एजुकेशन मौजूद था। न बच्चों में कोई बच्चा जाहिल था, न औरतों में कोई औरत जाहिल थी। जिसे देखो वो अपने दौर का स्कॉलर दिखाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, सरजमीन रुद्रपुर जिंदाबाद। इस्लाह कभी बिना इल्म के नहीं होती है। मुआशरे की इस्लाह हो, इंडिविजुअल इस्लाह हो, या ख़ानदान की इस्लाह हो, या मुआशरे की इस्लाह हो, या किसी सोसाइटी की इस्लाह हो, वह बिना इल्म के मुमकिन नहीं है। आप जानते हो हमारी इल्मी हैसियत क्या है, और इल्म के साथ इस्लाम को लाजिम व मलजूम का दर्जा दिया है। वो कौम जिसके साथ किताब रहमत दी गई हो, वो कौम जिसको पढ़ने की इतनी राहें फराम की गई हो, जिस कौम के पास कुरान जैसी अजीम किताब मौजूद हो, उस कौम का बच्चा जाहिल है। जिस कौम के पैगंबर पर सबसे पहली वही आई तो फरमाया गया, न नमाज का हुक्म दिया गया, न रोजे का हुक्म, न ज़कात का हुक्म, न शादी का हुक्म, न निकाह का हुक्म। उस नबी के रहमत पर अगर इस कौम के लिए अल्लाह की तरफ से कोई मैसेज आया है तो फरमाया गया, इकरा, रीड, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ये किस लिए था? ऐ पैगंबर, अगर तुम्हारी कौम के पास इल्म होगा
तो वो नमाज के करीब होगी, वो इस्लाम के करीब होगी, वो इस्लाही मुआशरा के करीब होगी। जिन कौमों के पास इल्म होता है उनकी इस्लाह की जरूरत नहीं है, और जिनके पास इल्म नहीं होता है उन कौमों की इस्लाह की हमेशा। बेशक बेशक जिंदाबाद। पर हमारे पास मुस्लिम सोसाइटियों में इतना बड़ा जलसा करना बहुत आसान काम है। हाँ, कभी कभी बड़ी मेहनत होती है, लेकिन 1-2x2 का स्कूल कायम करना इंतहाई मुश्किल काम है। किसी इदारे को परवान चढ़ाना इंतहाई मुश्किल काम है। क्या समझते हैं आप इल्म के मामले में? कुरान मजीद में फरमाया इक़रा। आज उस कौम के बच्चों के हाथ में कलम नहीं है, मोबाइल फोन आ गया है। स्मार्टफोन चलाना हम जानते हैं, लेकिन कलम से लिखना हम नहीं जानते हैं। हमारी जिहालत का आलम यह है कि जिस कौम के लिए कुरान ने फरमाया नून वल कलम वमा यस्तरून, जिस कौम के लिए सूरह नून उतरी है, सूरह कलम को उतारा गया है, आज उस कौम के बच्चों के हाथ में कलम नहीं है। हमारी जिहालत और आलसीपन का आलम यह है, अगर इसी रुद्रपुर के अंदर किसी बाप की साइकिल के पंचर की कहीं दुकान है या पान की गोंडी कहीं खोले हुए बैठा है और दिन भर लोगों के पान लगाता है, तो उसका 18 साल या 20 साल का जवान बेटा अपने बालों को कुत्ते की तरह कराने के बाद और कलाइयों में चूड़ियां पहनने के बाद, कानों में बाली पहनने के बाद मोटरसाइकिल पर पूरे रुद्रपुर घूमेगा। न कभी मदरसे जाएगा, न मस्जिद जाएगा, न स्कूल जाएगा, न कॉलेज जाएगा। क्यों? उस जाहिल के दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है कि बाप के मरने के बाद ये साइकिल के पंचर की दुकान विरासत में मिल जाएगी, ये पान लगाने की दुकान विरासत में मिल जाएगी। तुम कब तक दूसरों की साइकिल के पंचर जोड़ते रहोगे? अल्लाह के नबी ने दीन तुम्हें पंचर के जोड़ने के लिए नहीं दिया, बल्कि नबी ने दीन दुनिया में क़यादत के लिए। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत जिंदाबाद। आज हमारे हालात इस तरह के हैं, न हमारे पास मॉडर्न एजुकेशन है, न दीनी तालीम हमारे पास में है। अंदाजा करें कितना लाजिम है दीन का मामला, कितना लाजिम है आज एजुकेशन का मामला। कभी दुनिया में कोई फातेह, दुनिया में कोई शहंशाह, दुनिया में कोई ताजवर ऐसा देखा है कि मद्दे मुकाबिल फौज आए जंग करने के लिए और उसके कैदी गिरफ्तार हो जाए? दुनिया में कोई फातेह ऐसा एक एग्जाम्पल, ओनली वन एग्जाम्पल दुनिया की हिस्ट्री में चैलेंज है मेरा, कोई ऐसा एग्जाम्पल कि दुनिया में कोई दुश्मन आया आपसे मुकाबले के लिए और उसके कैदी आपसे गिरफ्तार हो जाएं और आप उसकी रिहाई के लिए इल्म उसके साथ लाजिम करार दे दें। क्या हुआ था बदर की वादी में? दुनिया में जब कोई कौम किसी पर फतह पाती है तो वो उसको मिटाने के लिए आती है, जमीन पर कब्जा करने आती है, पाँव में पेड़ियां डालने आती है, हाथों में हथकड़ियां पहनाने आती है। लेकिन कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम पर जिसका कलमा मैंने और आपने पढ़ा है। बदर की वादी में जब फौज उतरी थी तो अबू जहल ने मक्का में ऐलान किया था हम मदीना के मुसलमानों को बोरों में बांध करके उठा लाएंगे, सफे हदीस से इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। लेकिन जब कैदी बन करके मदीना पहुंचे थे और दरबार रसूल में खड़े हुए थे तो नबी अकरम ने फरमाया था तुम में कोई अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो मेरे 10 गुलामों को पढ़ना लिखना सिखा दे, आजाद कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। ये अहले इल्म हैं, ये पढ़े लिखे के लोग हैं, ये दरसगाह के लोग हैं, ये पढ़ाते भी हैं पढ़ते भी हैं। क्या फरमाया था आका अलैहिस्सलाम ने? फरमाया तुम में का कोई शख्स अगर पढ़ा लिखा है मेरे 10 गुलामों को कलम से लिखना सिखा दे, उसे आजाद कर दिया जाएगा। अहले इल्म बैठे हुए हैं, क्या है? अल्लाह के हबीब ने जब मक्का की जमीन पर इल्म का ऐलान, कलमे का ऐलान किया था, कितने लोग पढ़ना लिखना जानते थे? अल्लामा इरफानुल हक साहब, कितने लोग पढ़ना लिखना जानते थे? मुअर्रिखीन ने गिन करके बताया 17 लोग, ओनली 17 लोग पूरे मक्का में लिखना पढ़ना जानते थे। पूरे मक्का में 17 लोग, उसमें से कुछ औरतें थी कुछ मर्द थे, 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। नबी ये रहमत ने 40 साल की उम्र शरीफ में इस्लाम का ऐलान किया। ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट करके जाना, अहले इल्म से कहना चाहता हूं दिल की तख्ती पर नोट करना। सिर्फ 22 साल की छोटी कलील मुद्दत में मेरे पैगंबर ने 1 लाख
10,000 लोगों के हाथ में कलम आता। 1,10,000 लोगों के हाथ में पैगंबर इस्लाम ने सिर्फ ओनली 23 ईयर्स में 1,10,000 लोगों के हाथ में कलम अता कर दिया था। कहाँ है आज वो इल्मी इनकलाब? क्या ये जलसों में आने का मकसद ये है कभी सबक भी हासिल करोगे? मैंने देखा है दुनिया को, मैंने मॉरिशस देखा, अफ्रीका देखा, हॉलैंड देखा है, जर्मनी देखा है, साउथ के मैंने बहुत यूरोप के इलाके देखे, इंग्लैंड को देखा है, मैं फिजी आइलैंड तक गया हूं। मैंने वो दुनिया देखी है जहां सूरज कायनात में सबसे पहले निकलता है, और मैंने वो भी देखा है जहां सबसे आखिर में छुपता है। वहां मुसलमानों की आज हालात ये हैं। रुद्रपुर में आने वाले इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, ये माह मुबारक सरकार जिला का है। आपने सुना होगा उलामा से, कभी किसी बुजुर्ग का जलसा हो तो सारी 3-3 घंटे की तकरीरें करामातों के ऊपर गुजर जाती है। बेशक करामतों का में मुनकर नहीं हक है, और मिन हाइसुल करामत इनकार करना तो कुफ्र है, क्योंकि कुरान से साबित है। और कुरान में कई ऐसे वाक़ियात सूरह नम्ल में मौजूद है, सूरह आले इमरान में मौजूद है, कई सारी जगह पर मौजूद है। मैं करामतों का मुनकर नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला बेशक वो कसीरुल करामात है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जैसे और अंबिया किराम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आजम। आप सब लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। हमें यार सैयद साहब यही स्टेज पे तो आएंगे, वहीं से निकल नहीं जाएंगे। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठे, आगे वाले भी बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आए बैठ जाएं। आप लोग सब लोग बैठे, पीछे वाले भी बैठ जाएं। हाँ, सैयद साहब स्टेज पे आएंगे, आप लोग उनको चेहरा देखेंगे, स्टेज पर ही आकर बैठेंगे। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। मैं ऐसा बाजारू खतीब नहीं हूँ, मैं चलता फिरता ऐसी बात नहीं करता। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ दुनिया देखी। आप बहुत दूर से नारा लगाने लगेंगे, गाड़ी रुकी ही थी उस वक्त, तो मुझे पहले से डर था कि ऐसा दावा खराब शुरू होगा और उनकी गाड़ी आ जाएगी। आप लोग उठे नहीं, आप लोग बैठे रहिए। वहां तक नजरें आपके नहीं जा रही हैं, लेकिन स्टेज पर नजरें आपके पहुंचेंगी। बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, उठ के खड़े ना हो आप लोग। हजरात आप तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, जलसा आपका है इतना शानदार, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। इस्तकबाल करने वाले हैं लोग, आप बैठ जाइए। मेरी बहुत अदब से गुजारिश है, आप लोग आने दीजिए भाई। ये कौन सी अकीदत है? आने दीजिए उनको, गाड़ी से आने दीजिए। तकरीर सुनना है, जल्दी तकरीर अगर आपको सुनना है तो बैठ जाइए। आप सीट सामने के लोग बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए, फौरन बैठ जाइए। अभी यहीं आएंगे, यहीं आप उनका दीदार करेंगे। हैं? गाड़ी से लोग आगे हटे, गाड़ी से आगे हटे लोग भाई। अरे उतरने तो दीजिए उनको, ये कौन सा अदब है? उतरने दीजिए।
ये वॉलंटियर ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अरे जिन लोगों के बैच लगाए, जिनको जिम्मेदारी दी है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग तो जरा दूरी बना के रखें, उनको लाइए बहुत एहतियात के साथ। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए हजरात, आप बैठ जाइए, सामने के लोग यहीं बैठेंगे, आप दीदार करेंगे उनका। बैठ जाइए, आप हजरात बैठ जाएं, जलसा आपका है, आप हजरात बैठ जाइए। सैयद साहब बहुत जल्द स्टेज पर जलवाबार होने वाले हैं, माहौल खराब ना करें, आप हजरात बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं, जो लोग खड़े हैं बीते बैठ जाइए आप लोग। हेलो, तमाम अरकान कमेटी से मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर वाकई आप सैयद साहब किबला से मोहब्बत फरमाते हैं तो उनको बिना तकलीफ के मिंबर पाक पर आने दें। वो जितनी जल्दी मिंबर पाक पर आ जाएंगे ना, उतने ही जल्दी आप उनका दीदार करेंगे। ये जितने भी लोग खड़े हैं, इनसे मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ से हट जाएं। आप लोग हट जाए ना। और मैं उलमाए किराम से भी मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग भी हट जाएं यहाँ से। आप तो जिम्मेदार लोग हैं। उलमाए किराम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मिंबर पाक के सामने से हट जाएं और आप लोग आके बैठ जाएं अपनी अपनी जगह। अगर वाकई आप लोग सैयद साहब किबला से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं तो उनको बिना तकलीफ के मिंबर पाक की रहल पर आने दें। ये आप लोग माहौल बिल्कुल खराब करे हुए हैं। मैं बड़े अदब व इकराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं अपने उलमाए किराम से, आप जिम्मेदार हजरात हैं, आप तो हटे यहां से, आने दें उनको, हजरत को आने दें। सारे लोग अदब एहतराम के साथ बैठ जाएं। उलमाए किराम से भी गुजारिश है बैठ जाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, जितनी हजरत से मोहब्बत उतनी आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क की मोहब्बत, इश्क की मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। खतीब हिंदुस्तान हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। ये लोग कहाँ जाएंगे भाई? मैं कह रहा हूँ ये लोग कहाँ जाएंगे अब? ये इधर वाला के पर्दे खोल दीजिए और सड़क पे आप लोग हो जाइए लंबे लंबे। पीछे लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि ये पर्दे खोल दीजिए और ये पूरी सड़क खोल दीजिए। आप जितनी जल्दी सुकून और इत्मीनान बना लेंगे उतनी जल्दी तकरीर शुरू हो जाएगी। अभी आप पर है, शोर मचाइए, शोर मचाइए, मोहब्बत का इजहार कीजिए लेकिन बहुत अदब के साथ, अकीदत का इजहार कीजिए बहुत अदब के साथ। बिल्कुल जितनी जल्दी आप खामोश हो जाएंगे उतनी जल्दी तकरीर शुरू। बहुत शानदार और बड़ा मारकतुल आरा खिताब सयाह एशिया हजरत अल्लामा मौलाना गुफरान रजा साहब का समाअत फरमा रहे थे और आप देख रहे हैं। आप ये पर्दे खोल दो भाई, पर्दे खुलवा दीजिए, सड़क पे हो जाएंगे ना लोग। ये पर्दे खुलवा दीजिए, इनको ऊंचा कर दीजिए, बाकी सड़क पे हो जाएंगे लोग। बहुत लंबी सड़क है। इधर वाले भी पर्दे खुलवा दीजिए, लंबाई जितनी हो सकती है कर दीजिए, पर्दे खुलवा दीजिए। गुफरान साहब की तकरीर होगी, गुफरान साहब की तकरीर होगी। आप खामोश होंगे जब होगी, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ। आप बिल्कुल खामोश हो जाइए। बहुत शानदार तकरीर हो रही थी और इधर के लोग पर्दा खुलवा दें, पर्दा खुलवा दें। देखिए इसका इतनी शानदार कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड में पहली कॉन्फ्रेंस है ये। आप हजरात की तशरीफ आवरी, इसलिए इसका अदब, सैयद साहब का अदब भी बस यही है कि आप दीदार करें। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, बेपनाह थकन है, बहुत लंबे सफर के साथ परसों ही बगदाद मुक़द्दस से तशरीफ लाए हैं। कल मारर मुताहरा में
और आज पूरे दिन का सफ़र करके हज़रत तशरीफ लाए। बहुत करम नवाजी है, इसलिए आप बहुत तेज़ी के साथ डिस्प्ले बना लीजिए, खामोशी बना लीजिए और ये पर्दे खुलवा लीजिए, लंबे लंबे फैल जाइए। इधर वाले भी पर्दे खुलवा दीजिए, बहुत पीछे वुसअत है। गुफरान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि बहुत इख्तिसार के साथ अपनी गुफ्तगू तमाम करें। जी दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिन अलजूदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा खुशतर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ हज़रत ने अपनी सारी ज़िंदगी का एक माहसल अपनी एक रुबाई में बयान फरमाया और फरमाते हैं, मताए ज़िंदगी मेरा यही है, शहे बगदाद का हूँ मैं भिखारी, रही धुन मसलके अहमद रज़ा की, इसी में ज़िंदगी सारी गुजारी। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था इल्म के हवाले से कि आज पूरी दुनिया में हमारी हैसियत क्या है और हमारी इल्मी मकाम और इल्मी पोजीशन हमारी पूरी दुनिया में क्या है। वो ज़माना भी याद करो, वो दौर भी याद किया जाए जब 1492 में स्पेन का ज़वाल हुआ है और हमारे हाथों से करतबा निकला है। उस दिन के बाद से आज तक पूरी दुनिया में जो इल्मी हमारा ज़वाल है वो कभी वापस पलट कर आने का दिखाई हमको नहीं दे रहा है। आज आप देखें इस्लाम के हवाले से, सैयदना गौसुल आदम के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप लोगों के अगर जलसा हो तो 2.5-3 घंटे तक सिर्फ करामात पर आप गुजार देते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मशरबन सुन्नी सही अकीदा कादरी रज़वी हो, मैं मिनहाइसुल करामत का मुनकिर नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला बेशक कसीरुल करामात अल्लाह के वली है, बल्कि मैं उससे बढ़कर एक जुमला कहता हूँ कि जिस तरह से और अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए उनको अल्लाह तबारक व तआला ने गिने चुने मौजज़ात अता फरमाए, लेकिन मेरे आका को भेजा तो मौजज़ात देकर नहीं बल्कि सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा है। वो चले तो मौजज़ा, वो उठे तो मौजज़ा, वो बैठे तो मौजज़ा, वो तकल्लुम नवा हो तो मौजज़ा, वो तबस्सुमदा हो तो मौजज़ा, वो सुल्फ़े चेहरे पर लाल पे डाल दे तो मौजज़ा। उनका मौजज़ा ये है कि पेशानी ऐसी जैसे वल फज्र की आयत की अमीन हो और उनके चश्मान मुबारक ऐसे जैसे बहरीन तकद्दुस के नगीने हो और उनके रुखसार ऐसे हैं जैसे बद्दुहा का मुसहफ खुला हो और उनकी ज़ुल्फ़े वल्लैल ऐसी है जैसे वल्लैल की चादर तनी हुई दिखाई दे रही है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी है जैसे वल फज्र की आयत नमूदार हो रही हो, उनका रुख ऐसा है जैसे बद्दुहा का सूरज शर्मा रहा हो और उनकी चश्मान मुबारक ऐसी है जैसे बहरीन तकद्दुस के नगीने हो। ये मुस्तफ़ा है, वो सरापा मौजज़ा है। तो जिस तरह से मुस्तफ़ा सरापा मौजज़ा है, इस तरह से गौसे आज़म सिर्फ वली ही नहीं बल्कि सरापा करामत है। वो उठे तो करामत, वो बैठे तो करामत, वो चले तो करामत, वो तकल्लुम फरमाए तो करामत, वो खुतबा दे तो करामत, वो डूबी नाव को वापस निकाले तो करामत, वो बगदाद की दरसगाह में बैठकर तादमे हयात काल अल्लाह काल रसूल की तबलीग फरमाई। ये सब कौन है? वो जिन्होंने, आपने ये तो सुना होगा कि उन्होंने 12 साल की बोर्ड को वापस निकाल दिया। आपने ये तो सुना होगा कि हाथ रखा तो मुर्गे की हड्डियों पर मुर्गा जिंदा हो गया। ये भी सुना होगा आपने कि उन्होंने इशारा किया गोद के अंदर औरत है, बच्ची है, वो देखा तो बच्चा लड़का बन गई। आपने सब कुछ सुना होगा, लेकिन कभी आपने उनका इल्मी जलाल भी देखा है? कभी उनकी इल्मी करामतें भी देखी है? ये गौसे पाक जो 18 साल तक जिलान में इल्म हासिल करते रहे और 18 साल के बाद जब बगदाद का रुख किया है तो इल्म हासिल करने के लिए दरिया तजला के किनारे 7 साल तक बैठ करके अपने शेख का इंतजार किया है। कब इजाजत मिले, कब शेख की बारगाह में जाओ, कब इजाजत मिले, कब शेख की बारगाह में जाओ। 7 साल तक
तर्स का दरिया तजला के किनारे बैठने के बाद शेख हम्माद की बारगाह में मेरा गौस हाजिर हुआ है और उस दर्स का इल्म फज़ल में पहुंचा। उसके बाद फरागत के बाद मेरे गौस आज़म जब उसी मदरसा निज़ामिया की बिल्डिंग में बैठ करके मेरे गौस पाक ने अपना इल्मी फैज़ान बखेरा तो सिर्फ बगदाद के शागिर्द ही नहीं बल्कि जॉर्डन के शागिर्द पढ़ने के लिए आ रहे हैं, शाम से लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यमन से लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, समरकंद व बुखारा से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। गौस पाक की तरसगाह का आलम यह था कि एक एक बार में 70-70 हजार लोग उनकी तकरीर सुनते थे और हजारों के लोग उनके मजमे में बैठ करके उनसे तरस लिया करते थे। कैसा इल्म था मेरे गौसे पाक के पास। आपने ये जरूर सुना है कि 12 साल की कश्ती को वापस निकाला, लेकिन कभी आपने नहीं सुना कि 6 जिल्दों के अंदर गौसे पाक ने सबसे पहले कुरान की तफसीर लिखी जिसका नाम तफसीर अल जिलानी रखा। कभी आपने सुना कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला बैठे उस दौर का अपने वक्त का मुहद्दिस जिसको इल्म हदीस में अठरोटी का दर्जा हासिल है, ये उलमा बैठे हैं। जब रुवात पढ़ाई जाती है, अस्मा और रिजाल की किताबें पढ़ाई जाती है, बिना इस मुसन्निफ के और बिना इस मुहद्दिस के कौल पूरा नहीं होता। वो कौन है जिसे दुनिया मुहद्दिस आज़म मुफस्सिर आज़म अल्लामा इब्ने जौज़ी के नाम से जानती है? ये मुहद्दिस इब्ने जौज़ी है। ये कहता है मैं समझता था कि बगदाद में न मुझसे बड़ा कोई मुफस्सिर है न मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस है। मैंने अपने शागिर्दों से कहा क्या गौसे आज़म की बात करते हो? उन्हें तो कुरान का तर्जुमा नहीं आता, तफसीर नहीं आती, आओ मेरे पास आओ, मैं सिखाता हूँ। एक दोस्त ने कहा चलो चल करके देखे। मैं बतौर इम्तिहान गौसे पाक की मजलिस में गया। एक कारी कुरान की तिलावत कर रहा था। अल्लामा इज़ाज़ साहब बैठिए, आपके खड़े जब होते हैं तो माशाल्लाह बड़ा जलाल होता है। मैं चाहता हूँ कि बैठिए 2 मिनट, जब खड़े होने का वक्त आएगा आपको खड़ा किया जाएगा। सुनिए क्या है। अल्लामा मुहद्दिस जौज़ी फरमाते हैं मैं अपने साथियों के साथ गया और दरसगाह गौसे आज़म में बैठा। गौसे पाक की बारगाह में एक कारी कुरान की तिलावत कर रहा है। कौन सा कुरान? वो कुरान जो किताब हिकमत भी है, वो कुरान जो किताब मुबीन भी है, वो किताब, वो कुरान जो किताब नजात भी है, वो किताब जो हमको हिदायत अता करती है, वो कुरान जिसे सीने से लगाने के बाद कुरूने औला के लोगों ने समझा था तो उन्होंने चांद को भी गिरफ्तार किया था, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया था, आसमान पर सूरज की शुआ पर अपनी कमंदों को डाला था, जमीन से जखीरे निकाले थे, समंदर में रास्तों को पैदा किया था। कहां से किया था? ये टेक्नोलॉजी कहां से आई थी? ये कहां से इल्म हासिल हुआ था? तो उन्होंने क्या कुरान से हुआ था। हमने कहा कुरान से कैसे? तो अल्लाह पाक फरमाता है तिबयान लिकुल्लि शै, हमने हर चीज का बयान कुरान में रखा है। हर छोटी चीज का कुरान में बयान, बड़ी चीज का कुरान में बयान, खुशको तर का बयान कुरान में है, शम्सो कमर का बयान कुरान में है, पाको बहर का बयान कुरान में है, शजरो हजर का बयान कुरान में है, इंसान बल्कि आफाक अनफुस का बयान कुरान में मौजूद है। आप कुरान पढ़ते जाइए, दुनिया में आगे बढ़ते चले जाइए। वही कुरान की तिलावत दरसगाह गौसे आज़म में कारी कर रहा है। गौसे पाक जब तिलावत खत्म हो गई तो गौसे आज़म फरमाते हैं चलो आज मैं इसी आयत की तफसीर बयान करता हूँ जो कारी ने तिलावत की है। अब गौसे पाक शुरू होते हैं। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी कहते हैं मेरा फेस बदला हुआ था, मैं बतौर इम्तिहान गया हुआ था, मैं बैठा। आज भी बहुत से लोगों को अपने इल्म की बुकराती चढ़ जाती है और बहुत से लोग बुकरात बन जाते हैं और उनको बुखार आ जाता है। नाना कभी भी किसी भी अल्लाह वाले की और साहिब दिल की दरसगाह में बैठकर अपने इल्म की बुकराती नहीं झाड़ना। वो अगर नजर डालेगा तो तमाम इल्म सल्ब हो जाएगा, ताला लग जाएगा। या उसकी नजरें कीमिया है कि वो चाहे तो दरवाजे खोल दे, चाहे तो दरवाजे बंद कर दे। शहंशाह बगदाद अपने कसीदा गौसिया में फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम अब्दुल कादिर को रब ने ये पावर दिया है जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है, मैं चाहता हूं तब उसकी जबान पर मेरा नाम। ये शान है भाई। और आप फरमाते हैं अपने कसीदा गौसिया में, आप फरमाते हैं आज हम अगर गौसे पाक का नाम ले रहे हैं इस मजमे में, अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लामा साहिर ने ये सजाया, अल्लामा इरफानुल हक साहब हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब अहले इल्म बैठे हुए हैं। आज मेरी और आपकी जबान पर अगर ये नाम आ रहा है तो अपनी किस्मत पर जितना रश करना है कम है। नाज अपनी किस्मत पर नाज करो। हम यहाँ नाम बाद में ले रहे हैं, अब्दुल कादिर का बगदाद से इशारा पहले।
सुनो आखिरी जुमला, वो मुझे समझ में आ गया क्या होना है। आखिरी जुमला सुनिएगा। आखिरी जुमला ये है कि मुहद्दिस इब्ने जौज़ी फरमाते हैं कि गौसे पाक ने जब उस आयत करीमा की तफसीर को बयान किया तो मेरे साथी ने मारी का आप जानते हैं, तो कहा जानता हो। फिर दूसरी तफसीर बयान की कि इस आयत का एक रंग ये भी है, इस एंगल से भी समझा जा सकता है। फिर कोनी मारी का आप जानते हैं, मैंने कहा जानता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तफसीरें बयान की अब्दुल कादिर ने। मेरा दोस्त मारता रहा, आप जानते हैं इसका ये रंग भी है, इसमें ये राज भी छुपा हुआ है, इस आयत से ये भी समझा जाता है। मैंने कहा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अब्दुल कादिर फरमाते हैं इसकी 12वीं तफसीर ये है। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी कहते हैं मेरे दोस्त ने कहा जानते हैं, कहा नहीं जानता। 12 से लेकर के 13 14 15 40 तक अब्दुल कादिर जिलानी ने तफसीरें बयान की। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी कहते पहली 11 तो मैं जानता था, लेकिन 12 से लेकर जब 40 तक का सफर हुआ तो मैं गुम हो गया। ए अल्लाह ये कैसा इल्म है, ए अल्लाह ये कैसा समंदर है, ये कैसा बहरे बेकरार है, ये कैसा दरिया है, ये कैसा इल्म का धारा बह रहा है कि मुहद्दिस इब्ने जौज़ी कहता मुझे पता ही नहीं था कि 12वीं अंगल ये भी है, इसकी रंग ये भी है, इसकी तफसीर ये भी है। और फरमाते हैं मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ये यही बस नहीं हुआ, अब्दुल कादिर ने 40 तफसीरें बयान करके फरमा सुनो ये तो काल की तफसीरें थी, अब मैं तुम्हें हाल की तरफ लेकर के आता हूं। इतना जुमला कहा था तो मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने गिरेबान पकड़ा, अपना गिरेबान चा किया और वहीं पर अपनी पगड़ी उतार कर रखी और कहा अब्दुल कादिर दुनिया के सारे मुफस्सिर बच्चे हैं, उनका अगर कोई बाप है तो अब्दुल कादिर चेला। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। ये भी एंगल है गौसे पाक को समझने के लिए। इल्म समझिएगा, दरसगाह काम कीजिएगा, फिर कभी आएंगे तो आपसे इल्मी गुफ्तगू करेंगे। आई विल कम बैक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला। आई विल मीट यू माय अल्लाह ताला ऑल ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।